यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस देखकर कभी-कभी लगता है ना कि भाई शुरू कहाँ से किया जाए। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। तो चलिए आज इसी बड़े से सिलेबस को एक बिल्कुल साफ सुथरे एक आसान से रोड मैप में बदलते हैं। देखिए, ये सिलेबस सिर्फ एक एग्जाम पास करने की बात नहीं है। असल में ये एक मौका है समाजशास्त्र की जो दिलचस्प दुनिया है उसमें गहराई से उतरने का। और हाँ, भारत में एक एकेडमिक बनने का जो सपना है उसे सच करने का। मतलब इतने सारे थिंकर्स हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स और फिर ये यूनिट्स देखकर ही सिर घूमने लगता है ना? तो सवाल ये है कि इसे समझने का सबसे अच्छा, सबसे सही तरीका आखिर है क्या? तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। देखिए, इस बड़े से सिलेबस को समझने का राज बस इतना सा है कि इसे एक बिखरी हुई लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक शानदार ब्लूप्रिंट की तरह देखा जाए। एक ऐसा नक्शा जो हमें समाज को समझने का रास्ता दिखाता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें ना तो पता चलता है कि ये जो 10 यूनिट्स हैं ये असल में सिर्फ 3 बड़े आइडियाज के आसपास ही घूमती हैं। हम इन्हें कह सकते हैं 3 पिलर्स या 3 स्तंभ। और ये 3 पिलर्स हर चीज को अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं और फिर पूरा सिलेबस एकदम आसान लगने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले नींव को देखेंगे, फिर समाज की जो मुख्य संरचनाएं हैं उन्हें समझेंगे और आखिर में आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी के डायनामिक्स में उतरेंगे। तो हमारा पहला पिलर ये है समाजशास्त्र की बिल्कुल बुनियाद। इसमें कौन है? इसमें है वो विचारक जिन्होंने इस सब्जेक्ट को बनाया और वो तरीके भी जिनसे सोशियोलॉजिस्ट दुनिया को समझते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं। अब यूनिट 1 की सबसे खास बात पता है क्या है? इसकी डबल फाउंडेशन। मतलब एक तरफ है मार्क्स, दुर्खीम और वेबर जैसे क्लासिकल यूरोपियन थिंकर्स और दूसरी तरफ हमारे अपने गांधी, अंबेडकर और एम.एन. श्रीनिवास जैसे भारतीय विचारक। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे समाज को सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग नजरियों से देखने की समझ बनती है। ठीक है, तो जब थ्योरी की नींव पड़ गई तब यूनिट 2 हमें दिखाता है कि सोशियोलॉजिस्ट असल में काम कैसे करते हैं। ये पूरी प्रोसेस समझाता है। मतलब समाज की सच्चाई को समझने के एक आइडिया से लेकर रिसर्च डिजाइन बनाने, फिर सही तरीके चुनने और आखिर में डेटा को एनालाइज करने तक सब कुछ। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर। ये उन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स पर फोकस करता है जो हमारे सोशल लाइफ को एक स्ट्रक्चर देते हैं। और ये वो संरचनाएं हैं जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं समाज के बिल्कुल कोर की, मतलब परिवार, राजनीति और समाज को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांटा गया है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी भी समाज को समझने के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। यूनिट 4 इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये गांव और शहर के समाज के बीच एक बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन करता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक तरफ जमीन के मालिकाना हक जैसे ट्रेडिशनल मुद्दे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्लम्स और गेटेड कम्युनिटीज जैसे आज के मॉडर्न शहरी मुद्दे भी हैं। इस पिलर में और भी जरूरी यूनिट्स हैं, जैसे कि यूनिट 3 जो हमें समाज के बेसिक ब्लॉक्स, जाति और वर्ग को समझने में मदद करता है। फिर है यूनिट 5 जो राजनीति और सोशल मूवमेंट्स की बात करता है, मतलब लोग सत्ता के लिए कैसे स्ट्रगल करते हैं। और हाँ, यूनिट 8 जो परिवार और शादी जैसी हमारी सबसे पर्सनल संस्थाओं के बदलते रूप पर रोशनी डालता है। और अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की तरफ, जो उन फोर्सेस पर नजर डालता है जो आज हमारी दुनिया को तेजी से बदल रही हैं। और सही बताऊं तो यहीं पर सोशियोलॉजी आज के सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना करती है। जैसे यूनिट 6 हमें मिलवाता है नव उदारवाद या नियोलिबरलिज्म से। अब ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो आइडिया है जो हमारे काम करने, हमारी जीने के तरीके को बहुत गहराई से बदल रहा है। जैसे कि नौकरी में कंपटीशन का बढ़ना या सरकार की तरफ से सोशल सिक्योरिटी का कम होना। सिलेबस दिखाता है कि ये बड़े बड़े आर्थिक विचार कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। या फिर यूनिट 9 से ये कॉन्सेप्ट लीजिए, डिजिटल डिवाइड। इससे पता चलता है कि सिलेबस आज की टेक्नोलॉजी के दौर से कितना जुड़ा हुआ है। ये हमें उस गैप के बारे में बताता है जो उन लोगों के बीच है जिनके पास इंटरनेट और कंप्यूटर है और जिनके पास नहीं है। और इससे समाज में एक बिल्कुल नई तरह की असमानता पैदा हो रही है। बिल्कुल इसी तरह यूनिट 10 का एक कॉन्सेप्ट है अनुष्ठानों का वस्तुकरण, मतलब कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे बाजार की ताकतें, मार्केट फोर्सेस
हमारे संस्कृति और परंपराओं पर भी हावी हो रही हैं और उन्हें भी खरीदने बेचने की चीज बना रही हैं। तो कुल मिलाकर ये जो तीसरा पिलर है, ये मॉडर्न लाइफ के सबसे जरूरी मुद्दों को एक साथ लाता है। इसमें पर्यावरण से जुड़े आंदोलन भी है, साइबर क्राइम भी है, नई नई धार्मिक प्रथाएं हैं और ग्लोबलाइजेशन का असर भी है। ये सच में दिखाता है कि सोशियोलॉजी आज के जमाने में कितना रेलेवेंट और कितना फैला हुआ सब्जेक्ट है। तो इन सब बातों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? सबसे जरूरी बात यह है कि इस सिलेबस को एक ऐसे नक्शे की तरह देखा जाए जिसमें रास्ता बिल्कुल साफ साफ नजर आता हो। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि जब इन 10 यूनिट्स को उन 3 पिलर्स में बांटकर देखा जाता है, यानी नींव, संरचनाएं और गतिशीलता, तो पूरा सिलेबस अचानक से बहुत आसान और लॉजिकल लगने लगता है। तब ये सिर्फ फैक्ट्स की एक लिस्ट नहीं रहती, बल्कि समाज का एक जुड़ा हुआ, एक गहरा एनालिसिस बन जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, बल्कि सवाल ये है कि इस नक्शे के किस हिस्से को पहले एक्सप्लोर किया जाए, चाहे वो विचारकों की नींव हो या समाज की कोर संरचनाएं या फिर मॉडर्न दुनिया की तेज रफ्तार। रास्ता अब बिल्कुल साफ है। आज इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस नज़रिए से सिलेबस थोड़ा कम मुश्किल और ज़्यादा दिलचस्प लगा हो तो ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।